6 खुद जुनैद के बच्चे और 7 उसके भाई के बच्चे, वो 13 बच्चे अनाथ हो चुके हैं। इद्दत करने के लिए भी उसके पास में घर नहीं है। वो पड़ोस के मकान में दूसरों के घर जाकर मातम मना रही है, वो वहाँ पर इद्दत कर रही है। मतलब मेन आरोपी को कांग्रेस ने यहाँ पर बचाने का काम किया है। हिंदी बेल्ट वाले जो इलाके हैं, यहाँ पर सरकार जो है गाय के नाम पर जो है लोगों को मारने वाले जो लोग हैं उनको सह दे रही है। जिस गाड़ी से इन 2 व्यक्तियों की हत्या हुई है, जिस गाड़ी को इनकी हत्या करने के लिए इस्तेमाल किया गया है स्कॉर्पियो की, वो हरियाणा सरकार के, हरियाणा के डिपार्टमेंट की गाड़ी है। और जो मारने वाला था उसके खुद अमित शाह के साथ में और अरुण जेटली और अन्य जो है बीजेपी के लोगों के साथ में जो उसकी तस्वीरें हैं, और खुद भी कुछ अधिकारी IAS और IPS अधिकारी उसको सम्मानित कर रहे हैं। कांग्रेस से मुस्लिमों का वोट खिसक सकता है, ये मैं नहीं कहूँगा, ये खुद वहाँ के लोग भी कह रहे हैं। ये राजस्थान का मुसलमान भी कह रहा है और इस वक्त देश भर का मुसलमान कह रहा है कि जिस विक्टिम को कांग्रेस सरकार को इंसाफ देना चाहिए था, उस विक्टिम की फैमिली को इंसाफ देने के बजाय पुलिस ने जो इंसाफ दिया है, पुलिस ने जो एक खुला छोड़ दिया है। गाय के नाम पर और बच्चा चोरी के नाम पर लिंचिंग्स मुस्लिमों की नहीं हुई है, दलित समाज के लोगों की, आदिवासी समाज के लोगों की, और यहाँ तक कि यहाँ पर यह भी हुआ है कि बहुत से हिंदू लोगों की, हिंदू लड़कों की इसलिए भी लिंचिंग हो गई कि उनको ये समझा गया था कि ये मुस्लिम है। जिस पार्टी को मुसलमान वोट कर रहा है और उसी मुसलमान के साथ में यदि भविष्य में कोई घटना घट जाती है और वही पार्टी जो उनकी वोट लेने वाली है वो किसी भी मुद्दे पर जो है शांत बैठ जाए, वो मौन धारण कर ले, तो उनकी शिकायत तो बनती है और शिकायत करेगा। उन्होंने ये भी शिकायत है कि अशोक गहलोत को हमारे घर पर आने का जो है वक्त नहीं है, लेकिन वो जो 2 दिन पहले ही जो है पलवल में चाट पकौड़ी खाकर चले जाते हैं। जब आप जुनैद के परिवार वाले से आपकी मुलाकात हुई, उनकी बच्ची से मुलाकात हुई, उनके घर के कैसे हालात थे, क्या लग रहा है कि उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जब हम और हमारी टीम और हमारे जो हमसे जुड़े हुए जो साथी थे, जो जर्नलिस्ट लोग थे, जब हम उनके घर पर पहुंचे जुनैद और नासिर के, तो हमने जुनैद के घर के हालात देखे थे। हमने वहां पर जानने की कोशिश की कि जुनैद की वाइफ कहाँ है। तो वहां पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने हमसे बताया, उन्होंने जो हमें बताया उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसमें हमने देखा कि जो जुनैद का घर था उसमें सिर्फ एक मिट्टी की कोठरी थी। थोड़ा तेज बोलिए। मिट्टी की एक कोठरी थी उसमें, हाँ। और एक कमरा था जिसमें कुछ बर्तन थे और वो बर्तन भी टूटे फूटे हुए। उसी से उनकी माली हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस व्यक्ति पर गो तस्करी और गोवंश का आरोप लगाकर लिंचिंग का शिकार कर दिया गया, उसको गाड़ी में सीट की बेल्ट से बांधकर पेट्रोल छिड़क कर जो है आग के हवाले करके उनके शरीर को हड्डी और राख में बदल दिया गया। और उस पर आरोप ये था सिर्फ कि ये गो तस्कर है। यदि वो गो तस्कर थे तो उनके घर बहुत अच्छे हो सकते थे, लेकिन उनके घर के हालात देखकर तो यही समझ में आ रहा था कि वो मजदूरी भी शायद ढंग से नहीं कर पाते होंगे, उनको मजदूरी भी वो सही से नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि एक मिट्टी की कोठरी, कुछ टूटे फूटे बर्तन, और उन्हीं बर्तनों में वो अपने खुद के 6 बच्चे और अपने भतीजे जो कि 7 बच्चे हैं भाई के, उनका पालन पोषण वो कर रहा था। जो कि अब वो 6 खुद जुनैद के बच्चे और 7 उसके भाई के बच्चे, वो 13 बच्चे अनाथ हो चुके हैं। क्योंकि जो जुनैद का जो भाई है वो दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं है, वो दिमागी अपाहिज है। मतलब उनके परिवार में टोटल 12 बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं, और पालन पोषण की जो जिम्मेवारी थी वो अकेले जुनैद पर थी। और उसकी जो वाइफ है वो अपने जो एक हमारे मज़हब इस्लाम में जो एक चीज़ होती है कि जब किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता है तो 4 महीने 10 दिन की इद्दत करनी होती है। वो इद्दत करने के लिए भी उसके पास में घर नहीं है, जगह नहीं है। वो पड़ोस के मकान में दूसरों के घर जाकर मातम मना रही है, वो वहाँ पर इद्दत कर रही है। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति जिसको गो तस्कर बताकर मार दिया गया, उसके घर में इतनी भी जगह नहीं है, उतनी भी सर छुपाने के लिए छत नहीं है कि उसकी बीवी उसके इंतकाल के बाद अपने घर में इद्दत कर सके। उसको पड़ोसियों के घर में इद्दत करनी पड़ रही है। ये चीज़ें देखकर हमें बहुत दुख हुआ था और बहुत। लेकिन सवाल यहाँ पे जाकिर ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो मोनू मानेसर था, जो लिंचिंग करने वालों में जो मैन था, बताया जाता था, आरोप लगा था मोनू मानेसर, उसका नाम जो है वापस ले गया है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस पर तो टिप्पणी करने की आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि पूरा मुल्क जान चुका है। जब भी कहीं किसी आरोपी को बचाने की बीजेपी सरकार या बीजेपी के कोई भी व्यक्ति बचाने की उसको कोशिश करता तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उस व्यवहार की और उस नियम की हमेशा आलोचना करती थी, उसको गलत ठहराती थी, उसे लोकतंत्र के खिलाफ बताती थी। लेकिन मैंने देखा है पहली बार कि कांग्रेस ने
एक मुख्य आरोपी जिसको पीड़ित भी कह रहे हैं और सबूत भी कह रहे हैं, साक्ष्य भी कह रहे हैं कि यही इस मामले से जुड़ा हुआ मुख्य आरोपी है। इसी के इशारे पर इन लोगों की हत्या हुई है और इनसे पहले भी एक वारिस नाम के बच्चे को जो पिछले महीने मारा गया उसकी हत्या हुई है। और वही गाड़ी जो मोनू मानेसर इस गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ में, जिस नंबर की गाड़ी के साथ में वो चलता था, वही गाड़ी इस हत्या को करने में इस्तेमाल की गई थी, जिसको राजस्थान की पुलिस ने हरियाणा के जींद इलाके से गुनहगार है, जो मतलब मैन आरोपी को कांग्रेस ने यहाँ पर बचाने का काम किया है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ इसको मैं इसी नज़र से देखता हूँ कि अपने वोट बैंक जो कि उनका वोट बैंक है तो नहीं, के साथ भेदभाव हो रहा है। हाँ, भेदभाव किया है ये कांग्रेस ने, ये भेदभाव किया है इसमें कि कहीं हिंदुओं का वोट बैंक ना खिसक जाए, क्योंकि हिंदू लोग मोनू मानेसर के समर्थन में वहाँ पर महापंचायतें कर रहे थे और कांग्रेस ने ये वोट ना खिसक जाए उसके डर से एक विक्टिम फैमिली को इंसाफ देने से भी इनकार कर दिया। मुस्लिम वोट भी खिसक सकता है ना? नहीं, मुस्लिम वोट जो है मैं नहीं कहूँगा, राजस्थान में चुनाव भी है, कांग्रेस से मुस्लिमों का वोट खिसक सकता है ये मैं नहीं कहूँगा, ये खुद वहाँ के लोग भी कह रहे हैं। ये राजस्थान का मुसलमान भी कह रहा है और इस वक्त देश भर का मुसलमान कह रहा है कि जिस विक्टिम को कांग्रेस सरकार को इंसाफ देना चाहिए था, उस विक्टिम की फैमिली को इंसाफ देने के बजाय पुलिस ने जो इंसाफ दिया है, पुलिस ने जो एक खुला छोड़ दिया है आगे तलक के लिए जुल्म करने के लिए, लोगों को डराने के लिए मोनू मानेसर को, इससे एक बहुत ही गलत जो है इसमें मैसेज गया है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो भी गुनहगार है जुनैद और नासिर के, उनको सज़ा किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए जिससे लगे कि हाँ उन्हें इंसाफ मिला है? देख, सज़ा तो ये तो इसमें कोई एडवोकेट ही बता सकता है कि किस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हत्या की है और हत्या यदि साबित हो जाती है तो उसमें यही एक कानून के तहत यही सज़ा होती है कि उम्र कैद की भी सज़ा होती है और यहाँ तक कि फांसी तक की भी सज़ा का प्रावधान है। तो फांसी मिलनी चाहिए? नहीं, फांसी का तो मैं समर्थन नहीं करता हूँ किसी भी मामले में, क्योंकि फांसी दे देना किसी को वो किसी समस्या का हल नहीं होता है। जब आप किसी को उम्र कैद की सज़ा सुनाकर उसको जेल में डाल देंगे तो उससे वो जीते जी जो है वो तड़पेगा और उससे एक मैसेज जाएगा उन लोगों में जो उसकी सहमे या उसके इशारों पर काम कर रहे थे, जो दूसरे लोगों के जहन में उस तरीके की कृतियाँ और जो तस्वीरें जो उभर रही थी, जो लोगों पर जुल्म करने की कोशिशें कर रहे थे या वो तैयारियां कर रहे थे, वो डरेंगे उन चीज़ों से। और यही एक रीज़न है कि जब आप किसी अपराध से जुड़े हुए व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं या किसी भी तरह की उसको सज़ा सुना देते हैं तो जो दूसरे लोग होते हैं वो क्राइम करने से कांपते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अभी देखा होगा कि धीरे धीरे जो है अब जगह जगह पर जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, तो क्या लग रहा है ये कहाँ तक जाएगा? ये विरोध प्रदर्शन पहली बार नहीं हुआ है। तबरेज़ अंसारी की जब लिंचिंग हुई थी, पहलू खान की जब लिंचिंग हुई थी, या हाफिज़ जुनैद जो फरीदाबाद में ट्रेन में मार दिया गया था, या आपके अकबर खान, इनसे जुड़ी जो भी लिंचिंग के केस हुए हैं तमाम, मैंने देखा कि यहाँ पर जब तबरेज़ अंसारी की जब लिंचिंग हुई थी तो खुद जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हुआ था और झारखंड भवन पर भी प्रदर्शन हुआ था और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे। लेकिन अब की बार जो प्रदर्शन हो रहा है वो उस एक मुहिम के खिलाफ हो रहा है जो गाय की रक्षा के नाम पर मुसलमानों को मारने का काम कर रही है। लेकिन एक सवाल ये भी है ना, सवाल ये भी है कि गाय की हत्या करना, गाय की तस्करी करना, ये भी तो गलत है ना। अगर कोई इंसान मैं मानता हूं कि इन राज्यों में ये नियम है कि यहाँ पर आप जो है गाय तस्करी नहीं कर सकते हैं या गोवंश नहीं कर सकते हैं, किसी भी राज्य में नहीं कर सकते, आप गोकशी नहीं कर सकते हैं। आप केरल में कर सकते हैं, आप असम में कर सकते हैं और बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सरकार खुद जो है, बीजेपी सरकार खुद प्रचार कर रही है कि हमारी सरकार यहाँ पर यदि बनी तो हम अच्छा गोवंश, अच्छा जो है मीट जो है उपलब्ध कराएंगे, अच्छा बीफ यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। खुद बीजेपी सरकार इसको जो है प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन यहाँ पर हरियाणा में हिंदी बेल्ट वाले जो इलाके हैं, यहाँ पर सरकार जो है गाय के नाम पर जो है लोगों को मारने वाले जो लोग हैं उनको सह दे रही है, उनको शरण दे रही है। सरकार का इसमें क्या रोल है? सरकार तो किसी तरीके से सरकार थोड़ी कह रही कि हम करवा रहे हैं, आपको मालूम, सरकार के लोग थोड़ी कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस गाड़ी से इन दो व्यक्तियों की हत्या हुई है, जिस गाड़ी को इनकी हत्या करने के लिए इस्तेमाल किया गया है स्कॉर्पियो की, वो हरियाणा सरकार के, हरियाणा के डिपार्टमेंट की गाड़ी है, वो सरकारी गाड़ी है। जिस गाड़ी से इस हत्या को जो है अंजाम दिया गया है वो सरकार से जुड़ी हुई गाड़ी है और जो मारने वाला था उसके खुद अमित शाह के साथ में और अरुण जेटली और अन्य जो है बीजेपी के लोगों के साथ में जो उसकी तस्वीरें हैं और खुद भी कुछ अधिकारी, IAS और IPS अधिकारी उसको सम्मानित कर रहे हैं। कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे आप? जुनैद नासिर की लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे? देखिए, लड़ाई तो पूरा मुल्क लड़ रहा है
और लड़ाई लड़नी भी चाहिए सभी को, क्योंकि जो ये आग लग रही है, मैं सीधा सा कहूँ कि जब आप किसी की तरफ कोई उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी खुद की तरफ को भी उठती हैं। चुनाव है आने वाले वक्त में, बुलडोजर मुस्लिमों पर चल रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन वही बुलडोजर जब कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार के ऊपर चलता है, जिसकी वजह से जिससे वो आहत होकर खुद को आत्महत्या कर लेती हैं, अपने शरीर को वो कंकाल और राख में बदल देती हैं, तो सभी लोगों को लगने लगा था कि हाँ ये वाकई गलत है। यहाँ पर गाय के नाम पर और बच्चा चोरी के नाम पर लिंचिंग्स मुस्लिमों की नहीं हुई है, दलित समाज के लोगों की, आदिवासी समाज के लोगों की, और यहाँ तक कि यहाँ पर यह भी हुआ है कि बहुत से हिंदू लोगों की, हिंदू लड़कों की इसलिए भी लिंचिंग हो गई कि उनको ये समझा गया था कि ये मुस्लिम है, मुस्लिम समझकर। जैसे कि दिल्ली का ही एक कांड है कि कुछ मामला हो गया था, उसमें समीर नाम के लड़के को इसलिए पीट दिया ये समझकर कि इसका नाम समीर है तो ये मुस्लिम होगा, बाद में मालूम चला कि वो तो हिंदू ही था। यानी एक नाम के आधार पर, आइडेंटिटी के आधार पर उनको थोड़ा सा शक हुआ कि ये मुस्लिम है और उसको मारा जा रहा है। कई मामले हुए यहाँ पर कि हिंदुओं को पकड़कर जो है ये कहा गया कि तू मुल्ला है, उसने कहा कि नहीं मैं तो हिंदू हूँ, फिर उससे कहा कि अगर तू हिंदू है तो जय सार यानी कि जय श्री राम के नारे बोलकर दिखा, उनको जय श्री राम के नारे बोलकर जो है अपनी जान बचानी पड़ती। तो क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो है हरियाणा में भी और उसके बाद राजस्थान में चुनाव है, तो असर दिखेगा इसका? देखिए असर क्या होगा, मुस्लिम तो बीजेपी को वोट कर नहीं रहा है। अब मुस्लिम जो शिकायत कर रहा है कांग्रेस से, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मुस्लिम ने हमेशा, राजस्थान हो या कांग्रेस हो या जहाँ पर वो चुनाव लड़ता है, वहाँ पर मुस्लिमों ने वोट भरपूर इन लोगों को दिया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या चाहे कांग्रेस हो। राजस्थान में जो सरकार जो कांग्रेस की बनी है उसमें मुस्लिमों की जो वोट है, वोट परसेंटेज देखिएगा कि मुस्लिमों का जो 90% के करीब वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिला था। अब उसके बावजूद भी जिस पार्टी को मुसलमान वोट कर रहा है और उसी मुसलमान के साथ में यदि भविष्य में कोई घटना घट जाती है और वही पार्टी जो उनकी वोट लेने वाली है वो किसी भी मुद्दे पर जो है शांत बैठ जाए, वो मौन धारण कर ले, तो उनकी शिकायत तो बनती है और शिकायत करेगा कोई भी आदमी हो। आप अपने यहाँ पर कोई एम्प्लॉय रख रहे हैं और वो आपके मुताबिक जो है काम नहीं कर रहा है तो आप भी उससे शिकायत करेंगे या फिर उसे नौकरी से बाहर करेंगे। और अब मुझे जो मेरी जो एक रिसर्च बता रही है वो यही बता रही है, जो राजस्थान के लोगों से जो मैंने बात की है, जो मैंने वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट की है, जो है घाटमी का, भरतपुर के घाटमी का गाँव में, जो कि जुनेद और नासिर का गाँव है, तो वहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा है। भी जो है आरोप लग रहा है, वहाँ की जो विधायक है लोकल जाहिदा खान, उस पर आरोप ये है कि उसका भाई इस वक्त हरियाणा बीजेपी में अल्पसंख्यक के किसी डिपार्टमेंट से वो पदाधिकारी है, उस पर पद है, और उसकी वजह से वो जाहिदा अपनी बहन का जो है मदद ले रहा है। और यही कारण है कि कुछ गांव की कमेटी बनाई जाहिदा ने और अशोक गहलोत जो कि चीफ मिनिस्टर उनके पास में भेज दी जाती है। और मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा विक्टिम फैमिलीज़ ने कि हम अपनी गाड़ी खुद अपने पैसे से किराए पर करके लेकर गए थे, इतनी भी हिम्मत नहीं कर सके अशोक गहलोत कि हमें अपनी गाड़ी से बुलाते या हमारे घर पर आते। घर पर आने की तो बहुत दूर की बात, जब उनको बुलाया गया तो वो खुद अपनी गाड़ी किराए पर कर लेकर जाते हैं। उन्होंने ये भी शिकायत है कि अशोक गहलोत को हमारे घर पर आने का जो है वक्त नहीं है, लेकिन वो जो 2 दिन पहले ही जो है पलवल में चाट पकौड़ी खाकर चले जाते हैं। जब उदयपुर में कन्हैया लाल की जो है हत्या होती है तो अशोक गहलोत खुद उसके घर पर जाते हैं। और वहीं पर जो नासिर जो मारा गया था, नासिर के भाई जाबिर का कहना है कि उदयपुर के कांड जब हुआ था उस हत्या के खिलाफ मैंने भी प्रदर्शन किया था। ये खुद जो है कांग्रेस के कोई भी जो है बड़े नेता नजर नहीं आए हैं। नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी वहाँ पर गए थे, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी से भी उन लोगों की ये शिकायतें हैं कि नासिर की फैमिली की कि वो सिर्फ जुनेद के घर तक आए और हमारे घर तक नहीं आए। और ये भी कहा गया कि वो हमारे जो धरना, जहाँ पर हम धरना दे रहे हैं, धरना स्थल तक भी इमरान प्रतापगढ़ी नहीं आए। चलिए।